Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to the very excitement news update launch whatever you want to call it वीडियो। तो इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ के एम पी स्टार्टर। ठीक है, के एम पी स्टार्टर क्या है? के एम पी स्टार्टर एक टेम्पलेट है जिसकी मदद से क्या आप एप्लीकेशन को फास्ट बिल्ड कर पाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास एक के एम पी विजिट होता है जिसकी मदद से ना हम एप्लीकेशन सॉरी के एम पी के लिए ना लेट मी जस्ट गो देयर के के लिए हम दिस वन सो के के लिए हम टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या यानी कि उसका जो बेसिक कोड है वो जनरेट कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर काफ़ी चेंजेस होते हैं। हर एप्लीकेशन में हमें डार्क मोड, लाइट मोड, उसके अलावा अपना डायनामिक कलर्स वगैरह और डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके अलावा भी काफ़ी रियूजेबल कंपोनेंट होते हैं जो कि हर हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज होते हैं कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट हम कॉपी करते फिर रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी ये सेम इशू था। मैं काफ़ी चीज़ें एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी कर रहा था। हर प्रोजेक्ट को सेटअप करने में बहुत सारा टाइम लग जाता था। बहुत सारी डिपेंडेंसीज ऐड करता था मैं हर एप्लीकेशन के लिए अलग से, हालांकि वो सेम डिपेंडेंसी तो होती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कि एक ऐसा टेम्पलेट बनाया जाए जो कि मैं इनिशियली अपने लिए बना रहा था, जिसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ अपने प्रोजेक्ट की मेन फंक्शनैलिटी पे काम करना शुरू कर दूँ। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल बनानी है एआई कैप्शन जनरेटर एप्लीकेशन, तो मैं इसको कॉपी करूँ और कैप्शन वाली फंक्शनैलिटी फोकस करूँ रैदर दैन कि मैं उसके ऑथेंटिकेशन पार्ट के ऊपर, उसके डार्क मोड वगैरह को मैनेजिंग करने के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिस फ्रीली ओपन सोर्स सदका जारिया प्रोजेक्ट। इसके पीछे फ़िलोसफी ये है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही होता है। तो मैं ये फ्री में बांट रहा हूँ और अल्लाह ताला मेरे साथ भलाई करे, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा इस मामले में। एनीवे, तो इसको आप जब क्लोन करेंगे इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। इसके अंदर आपको ऑथेंटिकेशन तकरीबन 80% कंप्लीट है, थोड़े बहुत फीचर ऑथेंटिकेशन के रहते हैं वो कर दूंगा, लेकिन मैं ये 80% अपने प्रोडक्शन आईडी एप्लीकेशन में यूज़ करता रहा हूँ। ठीक है, गूगल साइन इन आप कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू कि ये रहा हमारे पास है अपना के एम पी स्टार्टर। यहाँ पे आप ये इसकी वेलकम स्क्रीन है, जैसे नेक्स्ट जेएस वगैरह की होती है इसकी वेलकम स्क्रीन है। यहाँ पे आप डायनामिक कलर के ऊपर क्लिक करके डायनामिक कलर अनेबल हो गए हैं। ठीक है, इसको ऑफ कर सकते हैं। नीचे स्नैक बार, ये ग्लोबल स्नैक बार है, कहीं से भी एप्लीकेशन से कॉल करोगे यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा लाइट मोड है, डार्क मोड है, सिस्टम है। उसके अलावा ये देखो ऊपर ना जो हमारे स्टेटस बार के कलर्स हैं ना वो भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वो भी अडाप्ट कर, नहीं तो ये सारी चीज़ें यार मैनुअली करनी पड़ती हैं। उसके अलावा इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर बस डायनामिक कलर का ऑप्शन हटा हुआ है और उसके लिए मैंने यूटिलिटी क्लास दी है डिटेक्ट करने के लिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन रन हो रही है। उसके अलावा ये देखो, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे लिंक में ओपन करा सकता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक करके, यूज़ विदाउट अकाउंट लाइक दिस। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और लिंक अभी आई के ऊपर वर्क नहीं कर रही। यहाँ पे आई का कोई एक बग है, इसको मैं फिक्स करता रहूँगा, इसके ऊपर अपडेट में डालता रहूँगा। ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट, आपने कोई इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना वो कर सकते हैं। मैं आपको ना ऑथेंटिकेशन भी दिखा देता हूँ। मैं ना ऑथेंटिकेशन वाली अगर स्क्रीन पे जाऊँ, ठीक, कंपोज नेविगेशन, इसके अंदर नेविगेशन भी है पूरी की पूरी। ठीक है, ये देखो साइड के ऊपर ना इसके अंदर कोर के अंदर पैकेज के अंदर देखो बहुत सारे फीचर्स हैं। स्टार्टर फीचर्स के अंदर वो फीचर जो मैं आपको बाय डिफॉल्ट दूंगा, जैसे कि ऑथेंटिकेशन का फ्यूचर में कोई एआई कोई भी ऐसे फीचर इसके अंदर ऐड करता हूँ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। दैट्स लिटरली, मैंने रिसेंटली एक ऐसी प्रोजेक्ट थी विच वाज के एम जी शिप डॉट ऐप, और ये बंदा ऐसे सेम ही स्टार्टर टेम्पलेट को 80-90 यूरो का सेल कर रहा था। ठीक है, 60 यूरो फॉर सोलो, फॉर प्रो 90 यूरो, और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, बिल्कुल ही फ्री में। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर ऐड होने हैं। एनीवे, तो मैं आपको ना ऑथेंटिकेशन स्क्रीन दिखा दें, तो स्टार्ट डेस्टिनेशन में इसके ऑथेंटिकेशन स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको रन करता हूँ अपनी एंड्रॉयड के ऊपर, ऑथेंटिकेशन स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा एंड्रॉयड, इसको भी एक बार रन होने दो। टर्मिनेटिंग लॉन्चिंग ऑन डिवाइस एंड लॉन्च। ठीक है, यहाँ पे मेरी ऑथेंटिकेशन स्क्रीन आ गई है, ये पूरा वर्किंग है। साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेविगेशन है, साइन अप स्क्रीन के ऊपर चला गया, बैक आता हूँ, यहाँ पे साइन इन विद गूगल करता हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी गूगल सर्विसेज की डालनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, फाइल, एंड उसके अलावा आपको इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी जो आपका वेब क्लाइंट आईडी होती है वो कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डेस्टिनेशन के ऊपर ऐप कॉन्स्टेंट के अंदर आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, और iOS के लिए आपको इन्फो डॉट पी लिस्ट फाइल होती है, उसके अंदर आपको ये वेब क्लाइंट आईडी यहाँ पे ये रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये रिवर्स डॉट वेब क्लाइंट आईडी और ये वेब क्लाइंट आईडी।
ये आप डालोगे आपका ये अपनी साइन इन वर्किंग करना शुरू कर देगी। मैं iOS के अंदर भी आपको रन करके दिखाता हूँ। मेरे पास अभी फिलहाल कोई गूगल की आईडी एमुलेटर्स के अंदर लॉगिन नहीं है, नहीं तो वो भी आपके पास आ जाती है। तो iOS के ऊपर ये एप्लीकेशन हमारी बिल्ड हो रही है, एज यू कैन सी है। यहाँ पे भी दिखाता हूँ ऑथेंटिकेशन वर्क करती है कि नहीं। तब तक के लिए यहाँ पे मैं एंड्रॉइड के अंदर ना एक सैम्पल अकाउंट बना लेता हूँ ईमेल का यूज़ करके। sample@gmail.com, sample123 सैम्पल। देखो ना, ये अगर मैं इसके आउटसाइड क्लिक कर देता हूँ कीबोर्ड, ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिवनेस और सारी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज मैंने फिक्स किए हुए हैं, क्योंकि मैं इनको एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करता हूँ, ठीक है। sample123 ये मेरा अकाउंट अभी ये बन बन रहा है, लोडिंग हो रही है, ये यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर देख सकते हो, आइए इसके ऊपर साइन इन विद गूगल, इट इज़ वर्किंग लाइक दिस। ठीक हो गया। अब मैं कैंसिल किया तो अनेबल लॉगिन आ रहा है, ठीक है। और इसके जो व्यू मॉडल होगा, आपने इसको जब इम्प्लीमेंट करोगे तो व्यू मॉडल से जाके ना, यहाँ पे टू डूज़ हैं, यहाँ पे जो भी आपकी स्क्रीन होगी ना, आप जो लॉगिन के बाद दिखाना चाहते हो वहाँ पे आप नेविगेट कर जाओगे, ठीक है। जितने भी टू डू हैं इधर इसको रिप्लेस करोगे तो आपको ये वर्किंग करना शुरू कर देगी। जब अकाउंट बन जाता है ये लोडिंग पे रुकी रही है, इसलिए क्योंकि इसके बाद इसमें नेविगेट करना, नेविगेशन का लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। एनीवे अगर इसके अंदर आपने कोई नेविगेट करना है तो वो बड़ा आसान है। तरह मैं वापस से ना स्टार्टर स्क्रीन पे चलता हूँ, इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे जो हमारी वेलकम स्क्रीन थी ना, ठीक है, इसके अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड है ना, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक को, तो मैं चाहता हूँ कि नेविगेटर हमारा एक ग्लोबल नेविगेटर है इसके अंदर, उसके थ्रू ना हमारी एप्लीकेशन नेविगेट किया जाए ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पे। वो करना बड़ा आसान है। तो ये देखना, यहाँ पे मैं नेविगेटर कॉइन की मदद से लूँगा, कोई इनिशलाइज नहीं करना। नेविगेटर नेविगेटर इज इक्वल टू कॉइन इंजेक्ट, डेट्स इट। अब मैं ऐसा करूँगा, या फिर रेड स्कोप है, इसको यहाँ से इसके ऊपर ऐसे कर लेते हैं, नेविगेटर डॉट नेविगेट टू राउट इज इक्वल टू ऑथेंटिकेशन स्क्रीन डॉट रूट एंड पॉप अप टू स्टार्ट स्क्रीन। चल इसको रहने दो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। जब अब मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन मूव ऑन कर जाएगी अपना जो हमारी ऑथेंटिकेशन वाली स्क्रीन होती है। सो लेट्स जस्ट गो देयर, ठीक। गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरी इस स्क्रीन के ऊपर आ गई, ठीक है, विद आवर एनिमेशन एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग। ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, आप इसको बिल्कुल फ्री में गिट क्लोन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाना है, एक काम आपने ज़रूर करना है, इसको स्टार कर देना है ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके और लोगों को फ़ायदा हो सके। इसे हमने कॉपी करना है और अपने एंड स्टूडियो में इंपोर्ट कर लेना है। उसके अलावा मैं आपको एक फ़ीचर बताऊँ, ये स्नैक बार कंट्रोलर, ठीक है। स्नैप बार कंट्रोलर की मदद से आप कहीं से भी, लिटरली कहीं से भी, ग्लोबली कहीं से भी आप अपने एप्लीकेशन में स्नैक बार दिखा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने ऐप में जाऊँ, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स हैंडल हो रहे हैं, एंड इसके अलावा थीम मैनेजमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एप्लीकेशन थीम यहाँ पे है, एप्लीकेशन की टाइपोग्राफी आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, एंड या इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आप इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके कलर्स अगर चेंज करना चाहते हैं, सो लेट्स जस्ट गो टू कलर, यहाँ पे आप कलर्स इंपोर्ट कर सकते हो मटेरियल थीम से। एंड और मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ, यूटिलिटीज़ क्लासेस हैं, इंटेंट यूटिलिटीज़ हैं, यहाँ पे ओपन यूआरएल वगैरह करा सकते हो। उसके अलावा लोग करा सकते हो, लोगिंग का काफ़ी इशू आता है एंड्रॉयड के अंदर, केएमपी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क यूटिलिटीज़ हैं, रिक्वेस्टेड क्लास है, या फिर प्लेटफॉर्म टाइप गेट कर सकते हो। उसके अलावा डिपेंडेंसी इंजेक्शन है सबसे बेस्ट चीज़, और जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन हुई हुई है। सबसे बढ़ के बाद रूम डेटाबेस तो जो कि वर्किंग है, रूम डेटाबेस की डिपेंडेंसी को केएमपी में इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा लाइक हेडेक होता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। मैंने इसके ऊपर घंटा दो भी लगाया था फर्स्ट टाइम जब मैं इसको केएमपी के अंदर कर रहा था, ठीक है। उसके अलावा इसकी भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन हुई हुई है। आप डाउस वगैरह एंटिटीज़ वगैरह अपनी बना के आप इसको डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपना डेटाबेस का नेम रिप्लेस कर लेना, वर्जन कर सकते हैं। माइग्रेशंस अगर आप करना चाहते हो तो वो भी बड़ा आसान है डेटाबेस प्रोवाइडर में, यहाँ पे अपनी माइग्रेशंस ऐड कर लेना। और उसके अलावा इवेंट्स, थीम इवेंट्स, ऑनबोर्डिंग इवेंट, फॉर एग्जांपल ये जब यूज़र ऑनबोर्ड हो जाए, फॉर एग्जांपल ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होती है ना, यूज़र जब ऑनबोर्ड हो जाए तो फिर शो ना हो उसकी लाइक प्रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पे मैं स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। फ्यूचर में जब मैं नेविगेशन ऑनबोर्डिंग स्क्रीन इसके अंदर बहुत सारे डालूंगा, उसमें ये बड़ी चीज़ काम आएगी। ये हमारा नेविगेटर है, ठीक है, जो कि हमारे नेविगेशन के लिए यूज़ होता है,
ठीक है, छोटी छोटी चीज़ मैंने इसको पॉलिश करके की हुई, क्योंकि ये मेरी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में यूज़ होती रही है। ये है मेरी वेब टू ऐप का प्रोजेक्ट, जिसके अगर मैं लाइन का कोड भी आपको दिखाऊं, विच इज़ लाइक 30,000 लाइन्स को ऑफ कोड एंड 25,000 सोर्स कोड। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मैंने कौन कौन सी एप्लीकेशन से इसको ली है, जो सोर्स कोड जो स्टार्टर किट बनाई है। ये कोई भी ऐसे ऐसे नहीं है कि बस मैंने बना दी और इसको यूज़ नहीं किया। मोस्ट ऑफ थिंग्स आर टेस्टेड, सम आर नॉट टेस्टेड, आई नो। वो भी फ्यूचर में इंशाल्लाह इम्प्रूव होती रहेंगी। अभी फायरबेस की ऑथेंटिकेशन की यूटिलिटीज़ हैं, और भी यूटिलिटीज़ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप लॉग्ड इन यूज़र चेक करना चाहिए, यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, फायरबेस यूज़र आईडी उसकी क्या है, फायरबेस यूज़र आईडी लो या उसका नल लो, ठीक है। सो मैनी थिंग्स आर हेयर मैन। रिवेन्यू कैट है परचेजेस के लिए, ठीक है। अभी रिवेन्यू कैट सिर्फ इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, इसकी पेवॉल वगैरह भी मैं इसके अंदर इंशाल्लाह ऐड करूँगा इन फ्यूचर। एंड अथेंटिकेशन काफ़ी, ये मैंने बस कॉपी पेस्ट की, इसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट करनी है, लेकिन फ़िलहाल ये वर्किंग है। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन रेडी ऐप्स के अंदर ये यूज़ हो रहा है। तो और आपको क्या चाहिए, ठीक है। सो मैनी थिंग्स आर हेयर मैन, सो मैनी थिंग्स आर हेयर। अभी जाओ इसको स्टार्ट करो सबसे पहले, ताकि वो लोगों तक पहुँचे। देन इसको अपने गिट क्लोन करो, कॉपी करना यहाँ पे आना न्यू में आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में, सो नॉट न्यू प्रोजेक्ट, आपको आना पड़ेगा ऐसे क्लोज पर नहीं पड़े सारे प्रोजेक्ट। एंड देन उसके बाद आपको क्लोन रिपोजिटरी पे क्लिक करके यहाँ पे रिपोजिटरी पेस्ट करनी होगी, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो बैक टू द KMP स्टार्टर, ठीक है। तो सो मैनी थिंग्स आर हेयर यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड दैट वाज वेरी बिग अनाउंसमेंट, पीपल आर सेलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ यूरो डॉलर मनी, आई मीन दे आर डूइंग फॉर मनी। तो ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, स्टार्ट करो, एप्लीकेशन डालो। इवन अगर आप KMP एप्लीकेशन नहीं बनाए, जेट पैक कंपोज से बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी टेम्पलेट काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप इसको जेट पैक कंपोज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ KMP CMP के लिए यूज़ होगा, आप इसको जेट पैक कंपोज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ एंड्रॉइड की एप्लीकेशन भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने दोनों iOS और एंड्रॉइड दोनों को टारगेट करना है। लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर मैं फ़ीचर ऐड करता रहूँगा। और भी फ़ीचर अगर आपके माइंड में हो तो मुझे कमेंट में बताना, वो भी इंशाल्लाह ऐड होंगे। सो यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप एक तो ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और इसको डाउनलोड कर लेना, और लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगा। मैं हूँ तेरे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।